लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द साइक कोर्स. तो साइक कोर्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल एनकाउंटर इज दे नॉट अवेयर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है साइक टेस्ट का, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज बिटवीन जस्ट देम एज वेल एज द साइकोलॉजिस्ट. सो अ लॉट ऑफ मिथ्स आर आल्सो स्प्रेड अराउंड, है ना, कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव लिखो, बस लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट. फर्स्टली वी स्टार्ट ऑफ बाय अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द होल साइकोलॉजी. फाइन. अब एक और दिक्कत होती है उसके बाद, जैसे मतलब कोई कोचिंग चला गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साइक गेट्स अफेक्टेड वेरी इजीली. स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और क्वेश्चन रहता है कि कहीं से भी साइक नहीं करना. सो ये वाला लेजिटिमेट प्रॉब्लम होता है. आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ ना, और अगर वो सबको एक ही तरीके से पढ़ाने, वन साइज फिट ऑल अप्रोच चल रही है सबकी, कि 10 बंदे बैठे हुए हैं तो उनको 3 इमेजेस दिखा दो आप, है ना. एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए तो सारे एक जैसी 30 की 30 एक ही जैसी स्टोरीज देखने को मिलेंगी आप. तो हमारा बेसिक आइडिया क्या है यहाँ पे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एट रोड टू रिकमेंडेशन इज हाईलाइट द पर्सन स्पेसिफिक स्टोरीज, क्योंकि देन यू विल बी एबल टू हाईलाइट योर क्वालिटीज इन अ बेटर मैनर. हमारे कोर्सेज जितने हैं ना, आई हैव डिजाइंड दीज कोर्सेज, सो मेरे को एक चीज पता है दैट व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द एसएसबी ना, द मोस्ट क्रूशियल पार्ट व्हिच आई कुड हैव डन वाज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है, मेरे को सफिशिएंट टाइम मिला था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का. सो दिस इज व्हाट आई एंश्योर एंड दिस इज व्हाट आई टेक माय स्टूडेंट्स अलोंग, राइट. मेरा क्या गोल है ना, कि जब एसएसबी में कोई भी बंदा बैठ रहा है तो उस टाइम पे ही और शी शुड बी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन. अदरवाइज परफॉर्मेंस प्रेशर बनता है कि ऐसे परफॉर्म करना है, वैसे परफॉर्म करना है. तो वी स्टार्ट ऑफ विद अंडरस्टैंडिंग योर पीआईक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. मेजर चेक पॉइंट आपकी पर्सनालिटी को ना एक शीट ऑफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे एंड विल ट्राई टू गिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देयर. साइकोलॉजिस्ट एक और बात बोलता है दैट टीएटी इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन. जब आप साइक टेस्ट के लिए पहली बार बैठोगे ना, साइकोलॉजिस्ट ऑलवेज सेज दैट व्हेनेवर यू राइट अ स्टोरी यू हैव टू राइट डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द लाइकली आउटकम. Along with that, you also have to select one central character and express his thoughts, emotions, and actions. Thereafter, he says that do not give too much regard to beauty of expression. Just express whatever comes to your mind. TAT is a test of imagination. ठीक है, this is what he says. तो एक और सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि साइक अगर मैं सिर्फ अपनी लाइफ से रिलेटेड लिख रहा हूँ, इमेजिनेशन कहाँ पे आया ये तो मतलब मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है. वेयर इज द इमेजिनेशन पार्ट हियर? सो साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना फौज के, वो एक और चीज ढूंढते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है स्टोरीज में. कि आप लेट्स से एक बंदा एक ट्रिप पे जा रहा है, ट्रिप पे गया, खाया पिया, मौज लिया, वापस आ गया, है ना. क्या किसी को फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ उस बंदे के अलावा, उसका मूड अच्छा हो गया. ऑन द अदर हैंड वी हैव अ स्टोरी इन विच अ पर्सन वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी. कुछ लेट्स से किसी पर्टिकुलर साइंस स्ट्रीम में वो रिसर्च कर रहे हैं, दे वांट टू इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लिविंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, सो दैट इज ऑब्वियसली अ बेटर गुड स्टोरी, है ना. सो प्रोडक्टिविटी वाला एंगल भी अपन कवर करते हैं. तो साइक में अगर मैं आपको बेसिक आइडिया बताऊं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, पीआईक्यू से रिलेटेड आपकी स्टोरीज देखेंगे, फिर आपको एग्जैक्टली जैसे प्रोडक्टिव स्टोरीज बनानी है तो वो कहाँ से आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, एक अच्छी स्टोरी लगती कैसी है. ठीक है, लोगों से क्या पूछा जाता है ना, कि जैसे मतलब एक जस्ट एग्जांपल से एक समझाता हूँ. पिक्चर किसी को दिखाई गई नोटिस बोर्ड की, अब वो बंदा स्टोरी क्या लिखेगा ना, कि राम वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ही ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट मैराथन एंड ही डिड दिस, ही डिड दैट. उस इतनी टीम्स डिवाइड करी, उसने प्रिंसिपल से भी बात करी, उसने ये भी करा, उसने वो भी करा, सब कुछ कर दिया उसने, बंदे ने सक्सेसफुली इवेंट कर दिया. सोचने की बात ये है ना कि आपको पिक्चर क्या दिखाई गई थी. नोटिस बोर्ड पे, मतलब एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस था और एक आदमी उसको मतलब पढ़ रहा था टाइप. पढ़ रहा है एग्जैक्टली, है ना. अब आप ये सोचो एक बात, कि अब मैंने आपसे पूछा कि सौम्या बताओ आपका नाम क्या है, तो आप ऐसे चालू करोगे कि मेरे दादाजी का नाम ये था, मेरे पापा का नाम ये था, है ना, मेरे बच्चों का नाम ये होगा, ठीक है, और उनके बच्चों का नाम ये होगा. समझ रहे हो? Yes. आप क्या बोलोगे? माय नेम इज सौम्या. Yes. है ना, सौम्या कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू, है ना, कि पिक्चर में दिख रहा है हमें क्लियर कट नोटिस बोर्ड है, अब Yes, sir. रीड करके वो इन्फॉर्मेशन क्या गैदर कर रहा है, उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, उसके अलावा ये हर डायरेक्शन में स्टोरीज लिखेंगे. दीज आर व्हाट कॉल्ड प्री कंसीव्ड स्टोरीज. Yes. टैट में भी यही दिक्कत होती है. अब हर बंदा लिख सकता है यार कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, तो इतने जेनेरिक टर्म्स हो गए ना ये. जेनेरिक मतलब कि लाइक यू नो हर बंदा ही लिख देगा, हर दूसरा बंदा लिख देगा. ठीक है, अब मुद्दे की बात क्या है कि आप एक बात सोचो, साइकोलॉजिस्ट को अगर 400 स्टोरीज इवैल्यूएट करनी है एक बैच में, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी शीट आ रही है उसके पास जो कि अलग है बाकी सबसे, अलग इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, है ना. रोडीज का ऑडिशन भी होता है कई बार, वरना लोग कुछ भी लिख के भेज देते हैं, है ना. अब आप एक बात समझना कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, है ना. नाउ सौम्या क्वेश्चन इज लाइक व्हाट स्पोर्ट डू यू लाइक?
आई प्लेड नेशनल इन द खो खो एंड मैंने क्रिकेट भी खेला हुआ है, 100 मीटर रेस. आई एम ऑल राउंडर बिकॉज आई हैव वन द मेडल इन द सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल्सो एंड आई एम गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो. अच्छा चलो सिंगिंग है ना. सो लेट्स से वही आइडिया है, बेसिक आइडिया, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस. इफ यू सेज अलाप लीड्स टू बेटर सॉन्ग्स और बेटर स्वर, जस्ट फॉर इंस्टेंस, है ना. आइडिया रिमेन्स द सेम, बट आपकी स्टोरी जो है ना, आपके पर्सपेक्टिव, आपके फील्ड ज्यादा हाईलाइट होते हैं. ठीक है. यस सर. So that was psych. Do you have any questions related to psych?